और वोट के माध्यम से भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मेयर बनाने का काम किया। वो कह रहे हैं 2024 के संकेत है ये, ओवैसी साहब की बढ़त मिल रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को करारा जवाब देने का काम किया। लेकिन 2 सीट जीते फिर भी आप हरा हरा हो रहे हैं। देखिए, नहीं भी जीतते तो भी हम हरा होते हैं और हरा ही रहते हैं। हाँ। बैरिस्टर साहब को समझे ना समझे, हमारे संघर्ष को समझे ना समझे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीट हमने भारतीय जनता पार्टी से छीना है। वार्ड 64 भारतीय जनता पार्टी की सीट थी। जूता मारने वाले भी जो लोग थे वो हमारे पार्टी के बड़े कद्दावर नेता में से थे। मायूस तो है सर, चेहरे से दिख रहा है। मायूस हार और जीत से नहीं है, हमने बार बार कहा आपसे किया, मायूस हम हैं अपनों की गद्दारी से। हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूँ आपके साथ सद्दाम करीमी। मैं इस वक्त गाजियाबाद में मौजूद हूँ और यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी को 2 सीटों पर जो है काफ़ी जीत मिली है और जो है कई सीटों पर कांटे की टक्कर रही। लेकिन इसी मुद्दे पर बात करने के लिए, क्योंकि मेरठ में भी कांटे की टक्कर रही मेयर चुनाव को लेकर, लेकिन मेयर के चुनाव कहीं ना कहीं वहाँ पर यह आरोप लग रहा है कि वहाँ पर हराया गया है। इसी मुद्दे पर बारीकी से बात करने के लिए हमारे साथ पंडित मनमोहन झा गामा है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो इसको किस तरह से देखते हैं, उनकी क्या राय है। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में सपा और भाजपा दोनों मौसेरा भाई है। हाँ। ये दोनों नहीं चाहता कि इस उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा नेतृत्व है जो इनकी बेईमानियों को उजागर कर सके। हाँ। और मेरठ की जनता ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को करारा जवाब देने का काम किया था। जब उनका सभा होना था तब भी वहाँ के नौजवानों ने उनका विरोध किया और वोट के माध्यम से भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मेयर बनाने का काम किया। आपको भी तो नहीं मिला वो चीज़ें जो आप सोच रहे थे। देखिए, हमें जो नहीं मिला वो क्यों नहीं मिला वो हमें पता है, लेकिन फिर भी इस गाजियाबाद में बहुत कुछ हमें मिला है। जिस वार्ड में भी हमने 11 वार्डों में प्रत्याशी लड़ाया, मात्र 1 वार्ड में हमारे प्रत्याशी का जमानत जब्त हुआ, एडवोकेट गुलिस्ता जी का 150 वोट उन्हें मिला। बाकी जितने भी प्रत्याशी हमारे चुनाव लड़े हर वार्ड की जनता ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में अपना विश्वास जताया है। तो मैं समझता हूँ कि 2 पार्षद, वो 2 पार्षद नहीं, पूरे 100 वार्डों का वो पार्षद होगा। और हम मजलिस के दीवाने हैं साहब। हाँ। हम कहाँ कुर्सी से प्रेम करने वाले। अपना गृह क्षेत्र हार जाते हैं सर। अब इसकी पीड़ा है ना, तभी तो मैं करूँ, यही तो बहुत बड़ी पीड़ा है हमारे अंदर कि अपने घर को हम नहीं बचा सके। यानी कि बाहर में दादा कहला रहे हैं और घर में आकर के जूता खा गए। इससे बड़ा दर्द और क्या हो सकता है हमारे लिए। लेकिन जूता भी मारने वाला अगर कोई विरोधी होता तो अफसोस नहीं होता। जूता मारने वाले भी जो लोग थे वो हमारे पार्टी के बड़े कद्दावर नेता में से थे, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं अभी ये कर दूंगा, मैं क्या नाम लूँ, किसका नाम लूँ। सबने मिलके लूटा है साहब। एक का नाम ले लूँ तो कोई बात भी हो, लेकिन एक जो हाजी साहिद साहब हैं वो और उनके साथ रहने वाले लोग जो पुराने कार्यकर्ता थे, उन्होंने हमें विधानसभा चुनाव में भी धोखा देने का काम किया। विपक्षी से मिलकर विपक्षियों को चुनाव लड़ाया। आज फिर जब पार्टी हमारी उर्स पे थी, कम से कम हम 5 सीट जीतने की स्थिति में थे, तो पार्टी के साथ गद्दारी हुआ है। अगर मेरे साथ गद्दारी होता तो उतना दर्द नहीं होता हमें, लेकिन हमारी पार्टी के साथ गद्दारी हुआ है, इसलिए बहुत तकलीफ। लेकिन 2 सीट जीते फिर भी आप हरा हरा हो रहे हैं। देखिए, नहीं भी जीतते तो भी हम हरा होते हैं और हरा ही रहते हैं। हाँ। मायूस तो है सर, चेहरे से दिख रहा है। मायूस हार और जीत से नहीं है, हमने बार बार कहा आपसे किया, मायूस हम हैं अपनों की गद्दारी से। हाँ। हमारे नेता कहते हैं हारेंगे लड़ेंगे, हारेंगे लड़ेंगे। अरे कब तक हारते रहेंगे? 2 सीट पे जीते हैं आप अपने एरिया में। इस 2 सीट को हम क्या कहें आपको, इस 2 सीट जीतना ये बहुत बड़ी बात है। इसको आप हल्का न माने, क्योंकि ये 1 सीट हमने भारतीय जनता पार्टी से छीना है। वार्ड 64 भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, जहाँ से तेजपाल राणा साहब पार्षद थे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता थे। वो सीट छीनने का काम किया। दूसरी सीट हमने कांग्रेस से छीनने का काम किया है। तो और कोई छोटी मार्जिन से नहीं, बहुत बड़ी मार्जिन से 2200 वोटों से छीना है, 1100 वोटों से छीना है हमने। और दुख यहाँ भी है कि कहीं 22 वोटों से भी हम हार गए, कहीं 62 वोटों से भी हम हार गए। तो आए तो थे फायदा पहुंचाने, बीजेपी को पहुंचा दिए। यही आप ही लोग नहीं चाहते हैं कि बैरिस्टर साहब का विचार जन जन तक पहुंच सके। जैसे सरकार नहीं चाहती है, जैसे समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है
जब वहाँ हमारा मेयर जीत रहा है तो लाठी चटका रहे हो आप। कब तक जुल्म करोगे सत्ता के गलियारे से? अरे आएगा वो दिन कि चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय ओवैसी के नारों से। तो ओवैसी का नारा निकल चुका है, ओवैसी की दीवानगी बढ़ चुकी है। हम हार करके मायूस नहीं, हम बार बार आपसे कह रहे हैं, हम मायूस हैं अपनों की गद्दारी से। लेकिन कहा यह जा रहा है कि तकरीबन आपके 25 सीटों पे जीत मिली है, नगर पंचायत, मेयर, चेयरमैन मिला करके। लोग कह रहे हैं 2024 के संकेत है ये, ओवैसी साहब की बढ़त मिल रही है। देखिए, कल आपको वोट ऑफ परसेंटेज का पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश की आवाम ने कितने % हमारे नेता को स्वीकार किया है। हाँ। और वो आगाज़ है 2024 का। हाँ। और 100% 2024 में बहुत ही बेहतर मजबूत तरीके से हम चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश से हिंदुस्तान के सबसे बड़े पंचायत में जाकर बैठने का काम उत्तर प्रदेश की जनता करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता का आवाज़ उठाएगी। सर, मेयर, पार्षद वगैरह बनने में कहीं किंग मेकर की भूमिका निभा रहे हैं आप? नहीं, यहाँ जो मेयर चुना जाता है वो इलेक्टेड होता है, नॉमिनेट नहीं होता है। तो इसमें हमारी कोई ऐसी भूमिका होगी नहीं, लेकिन ये भूमिका हमारी ज़रूर रहेगी कि सरकार की हर नाकामियों को जनता के बीच पहुंचाना। जो जनता का अधिकार है, जिसे सरकार दबाए बैठी है, उससे उसे छीन करके ला करके जनता तक पहुंचाना। और इसके लिए चाहे जेल जाना पड़े, आना पड़े, जाना पड़े, आना पड़े। उस जेल न पुलिस के डंडों से हमें डर लगता है, क्योंकि हम मजलिस के लोग हैं, निरंतर संघर्ष करते रहेंगे और लोगों को लाभ पहुंचाएंगे। लोग समझे ना समझे, लोग बैरिस्टर साहब को समझे ना समझे, हमारे संघर्ष को समझे ना समझे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे नेता कहते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम कामयाब हो जाओ। उसी तरीके से हम लोग चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र की आवाम जो है, जिन सुविधाओं से वंचित है, वो सुविधा उन तक पहुंचा दूं। वो वोट दे ना दे, फिर भी उनके लिए दिल में इज्जत है, सम्मान है और उनका सम्मान करते रहेंगे। लेकिन 2 सीट पे, यहाँ पे 11 सीटों पे आपने चुनाव लड़ाया, 2 सीट पर चुनाव जीते, कमी कहाँ रही, चूक कहाँ माना जाए? चूक मैं खुद में मान सकता हूँ। मैं प्रयास तो किया कि बैरिस्टर साहब के सिद्धांत को, बैरिस्टर साहब का जो वाइलोज है, जो सोच है, वो घर घर पहुंचा दूं, लेकिन मैं पहुंचाने में असफल रहा। यही हमारी कमी, क्योंकि हमारे नेता में तो कोई कमी है नहीं, हमारी पार्टी में कोई कमी नहीं है। कमी हम में रह गई कि मैं उनकी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा पाया। ये हमारे हार का वजह हो सकता है। 2 सीट जहाँ पे जीते हैं, उनका विजन क्या है, लोगों के लिए क्या कुछ करेंगे, आपकी पार्टी क्या करेगी? देखिए, प्राथमिकता तो हमारी यही है कि मैं गंगा जमुना तहजीब को जिंदा रखूँगा। जो वर्तमान में सपा और भाजपा मिलकर के प्रदेश की जो भाईचारा को समाप्त करने का प्रयास कर रहा है, आप देखेंगे, क्योंकि 2 पार्षद हमारा जीता, तो उसके कार्य को भी आप एनालिसिस करेंगे। उनके यहाँ हिंदू चला जाए, मुस्लिम चला जाए, सिख चला जाए, ईसाई चले जाए, सबके लिए बराबर दरवाज़ा खुला मिलेगा, बराबर का काम होगा। जैसे दारुसलाम में होता है, वैसे यहाँ आपको काम होता हुआ मिलेगा और एकता का संदेश देने का सबसे पहला कार्य हमारा होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ पंडित मनमोहन गामा जी थे, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हमारे जो 2 सीट पर चुनाव जो प्रत्याशी जीते हैं, वो सभी वर्ग के लिए काम करेंगे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो। और यूपी के गाजियाबाद से द इंडिया टीवी के लिए सद्दाम करीमी की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।